ऋग्वेद के बाद अब जो अगला वेद आता है उस वेद का नाम क्या है? तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। क्या नाम है? यजुर्वेद। भाई साहब यजुर्वेद। और याद रखिएगा ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले रचनाओं को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। लेकिन जो यजुर्वेद की ऋचाएं होती हैं, यजुर्वेद की रचनाएं होती हैं, उनको पढ़ने वाले क्या कहते हैं? उनको पढ़ने वाले को कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं? अधर्यु। क्लियर? यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को। और आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें पता क्या है? सारस्वर, सारस्वर पाठ के लिए, मतलब पूजा उजा करने के लिए, पूजा उजा करने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। क्लियर? और याद रखिएगा तुम कविताएं सुने होगे, गद्य पढ़े होगे, पद्य पढ़े होगे, लेकिन एक ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? उसका नाम है यजुर्वेद। और दूसरे नंबर का वेद है ऋग्वेद के बाद ही का नंबर आता। क्लियर? एक एक प्रश्न रटवाएंगे, मानेंगे तुमको। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा, मजा आ रहा। बिल्कुल 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 मजा आ रहा ना भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला वेद देखते। अच्छा, आनंद ही आनंद, परमानंद। भाई साहब क्या बात है। चलिए भाई साहब अगला वेद, छोटे छोटे वेद हैं, ये है अगला तीसरे नंबर का वेद, जी क्या कहते हैं? सामवेद। क्या कहते हैं? सामवेद। ठीक। और सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? तो सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले कहते हैं क्या? पता? उदात्र कहते हैं। उदात्र। क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। याद रखिएगा। और सामवेद ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में है। तो संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? तो संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। क्या नाम है? गंधर्व वेद। देखो कुछ लूसेंट के अलावा भी जानकारी जोड़ेंगे जिससे पेपर तुम्हारा फंसे ना भाई साहब। अगर पेपर फंस जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ये मान चलो। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल है ना, फंसना नहीं चाहिए तुम्हारा पेपर। तुम्हारा पेपर फंसेगा दुख हमें होगा। बिल्कुल मजा आ रहा ना? तो कौन सा वेद जो संगीत का जनक है? सा से संगीत, सा से शाम, सा से संगीत, सा से शाम, और शाम को ही गाना आता है जबरदस्त। भाई साहब इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। और इस वेद, इसके उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। तो इस प्रकार याद रखिएगा जबरदस्त तरीके से। अगला वेद एवं अंतिम वेद कौन सा है? तो अगला एवं अंतिम वेद के बारे में देख लो। अगला एवं अंतिम वेद देख लो, उसका नाम क्या है? तो भाई साहब उसका नाम है, जो अंतिम वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। क्लियर? तो अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। और यह वेद ऐसा है जिसमें जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, बलिदान आदि सारे मंत्रों का उच्चारण जिसमें होता है उसको कहते हैं अथर्ववेद। और याद रखिएगा अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। याद रखिएगा जबरदस्त अंदाज में कि अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मा। यह आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक। फिर बात आती है कि अथर्ववेद के उपवेद का क्या नाम है? तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम है जिसको कहते हैं क्या? शिल्प वेद। क्या कहते हैं? शिल्प वेद कहते हैं। किसके? अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प वेद कहते हैं। जबरदस्त अंदाज में याद रखिएगा। और याद रखिएगा अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो बालिका होती हैं, कन्या होती हैं, उनके जन्म की निंदा करता है। ये कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद का नाम है, उसको कहते हैं क्या? अथर्ववेद। क्लियर? क्लियर भाई साहब? फिर यहीं पे याद रखिएगा
अथर्ववेद एक ऐसा वेद है, याद रखिएगा, जब से प्रेजेंट टाइम में देवता हम लोग इंद्र देवता मानते, उसी प्रकार अथर्ववेद में देवता माना जाता था। पता किसको? अथर्ववेद में देवता माना जाता था प्रजापति को। देवता यहां किसे कहा जाता था? देवता कहा जाता था प्रजापति को। किसको कहा जाता था? प्रजापति को। और प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां और कोई नहीं, एक पुत्री का नाम था सभा और एक पुत्री का नाम था समिति। याद रखेगा, सभा और समिति 2 पुत्रियां थी। कौन से देवता की? प्रजापति की। और प्रजापति जो देवता है वो कौन से वेद में है? याद रखेगा, अथर्ववेद में। भाई साहब मजा है ना? क्या बात है, क्या बात है, तुमने गर्दा उड़ा दी भाई साहब, क्या बात है। लाइक शेयर तो आग लगा दी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल लाइक शेयर भाई, ठोक दो एक बार लाइक शेयर। आज पहली क्लास लूसेंट की तबाही लेकर आ रही है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अच्छा हाँ, लाइक कर रहे हो, जबरदस्त लाइक कर रहे हो, क्या बात है मेरे शेर, जबरदस्त। चलिए, मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा ही भाई साहब, मजा क्या नहीं आएगा। फिर समझो, वेदों का पूरा झाम खत्म। अब वेद के बाद जो अगला धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उसका नाम है वेदांग। क्या नाम है? वेदांग। क्लियर है? अच्छा, सीएम जी कह रहे हैं राघव सर के लिए ठोको लाइक। भाई ठोको 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 लाइक भाई साहब। चलो, बहुत बढ़िया। जिसको नौकरी पाना है फिनिक्स एकेडमी आना है। अब सरकारी नौकरी लगेगी तुम्हें आसान, क्योंकि फिनिक्स एकेडमी तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? दिन रात एक करने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। एनटीपीसी क्या बच्चा, कोई भी एग्जाम दे जाएगा, सारे एग्जाम में आएगा। बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हाँ देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए अब बताओ, अब बात समझो, बहुत ध्यान से बच्चों। क्या समझोगे? समझ लो, वेद पढ़ लिए, पढ़ लिए। वेद के बाद जो नंबर आ रहा धर्म ग्रंथ में वो आ रहा वेदांग। कैसे? बहुत लोगों को वेद नहीं समझ में आते। जब अंबू सर आपको मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत लोगों को ट्रिक नहीं समझ में आती, फिर उनको एक्स वाई वाला अपना ब्रह्मास्त्र जैसे निकाले तुमको समझ में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम मामला। क्या? तो भाई साहब, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए जो रचना की गई उसका नाम है वेदांग। और वेदांग की संख्या है कितनी? 6। और याद कर लो, वेदांग कौन कौन से हैं? सजान सर यूपीएस ऑन करिए आपके। अंबू सर, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, थोड़ा सा लाइट के इशू है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएस ऑन कर दो। यूपीएस बंद कर गए थे ना, हाँ तभी तो वो आवाज कर रहा है। कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा बस लाइट का इशू है। चलिए, वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। अब वो 6 याद कर लो, कौन कौन? एक का नाम है शिक्षा, एक का नाम है ज्योतिष, एक का नाम है कल्प और एक का नाम है निरुक्त। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और एक का नाम है छंद और व्याकरण। तो भाई साहब, टोटल जो वेदांग हैं वो कितने हैं? वेदांग है 6। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। पेपर में प्रश्न फंसा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है बच्चों? तो आप आराम से बता दोगे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सारे क्या हैं? ये सारे वेदांग हैं। और वेदांगों की रचना सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि बहुत लोगों को वेद समझ में नहीं आए। तो वेद जिनको समझ में नहीं आए तो उसके लिए रचना करनी पड़ी किसकी? वेदांग की। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। रट लो, दिमाग में बिल्कुल बैठा मारेंगे, मानो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एसएससी जीडी की बात करो, हम तुमका बनाना चाह रहे हैं ऑफिसर और तुम बने जा रहे हो सिपाही। सिपाही तो बनबे करिए भाई साहब। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया। आलोक जी, सरवन, तेजवीर, आशुतोष, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आज आपकी पहली क्लास है प्रिया जी, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई साहब, आगे
आगे क्या करते हैं देखो, अब बहुत अच्छे से याद कर लो, क्या पता, वेद के बाद वेदांग है, वेदांग के बाद पता क्या है, वेदांग के बाद है पुराण। पुराण, पुराण पेपर में रट लो। वेद कितने? 4, वेदांग कितने? 6, पुराण कितने? 18। याद कर लो, क्लियर। अब पुराण है 18, और पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराण के रचयिता याद कर लो बच्चा, एक का नाम था लोमहर्ष। लोमहर्ष भी इनके रचयिता हैं, किसके? पुराण के। या इनके पुत्र जिनका नाम है उग्रसर्वा। उग्रसर्वा, इनके पुत्र उग्रसर्वा या लोमहर्ष पुराण के रचयिता माने जाते हैं। कई के पुराण के, और पुराण की संख्या कितनी मानी जाती? 18। ठीक है, उन पुराणों में 5 पुराण जो हैं वो सिर्फ राजा की वंशावली संबंधित है, बाकी कौनों नहीं संबंधित है, क्लियर। और 5 पुराण है, मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है, भागवत है, क्लियर। 5 पुराण ऐसे हैं जो राजा की वंशावली संबंधित है, बाकी कुछ नहीं। तो बात समझो हमारा बहुत ध्यान से, यहां पर पुराण में याद कर लो। एक पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मछली वाला सबसे पुराना पुराण है, जिसको कहते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है 18 पुराणों में, और यही पेपर में छपता हुआ प्रश्न है, याद कर लो। अब यहां प्रश्न आता है कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, मैं रटवाता हूं तुमको कैसे। सबसे पहला प्रश्न आता है विष्णु पुराण। कौन सा आता है? विष्णु पुराण। पेपर में प्रश्न आता है विष्णु पुराण भैया कौन से वंश से संबंधित है? तो विष्णु भगवान का देखे होगे ऊपर लगाते हैं मुकुट, और मुकुट में लगा होता मोर का वंश। मोर के वह पंखुड़ी लगी रात, और जब मोर की पंखुड़ी लगी होती है तो उससे बनता है, पता क्या? उससे बनता है मौर्य वंश। उससे बनता है मौर्य वंश। तो क्लियर हो गई होगी बात, विष्णु पुराण कौन से वंश से? मौर्य वंश से संबंधित है। याद हो गया, मौर्य वंश से संबंधित। भगवान विष्णु मुकुट, मुकुट में लगा मोर, वो बनेगा मौर्य वंश। क्लियर, एक एक प्रश्न रटवा देंगे। लाइक शेयर की संख्या रुकनी नहीं चाहिए, तांडव मचेगा, ये याद करके चलना। अब यहां पे बात आती बहुत जबरदस्त तरीके से, पता क्या? तो हम बताते हैं, अगला पुराण है यहां वायु पुराण। कौन सा पुराण है? वायु पुराण। अब पेपर में छपत है कई बार प्रश्न कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो भैया वायु को जब इधर उधर होती है तुमको नहीं दिखती तो हमको कैसे दिखेगी? तो जब दिखेगी नहीं तो मामला क्या है? गुप्ते गुप्त चल रहा। तो जब गुप्ते गुप्त चल रहा तो वायु मतलब गुप्त, तो कौन सा वंश? गुप्त वंश। तो वायु पुराण मतलब गुप्त वंश। भैया लूसेंट रटवाते समय हम समझाते हैं तुमको, एक एक जीएस के प्रश्न रटवाएंगे और एक बिल्कुल सीरियल से चलेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा ना? मजा आ रहा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा सर, पढ़ाई बहुत बढ़िया बच्चा, मजा आएगा। पूरी पढ़ाई रटवाऊंगा और सभी लोगों को सही बता रहे, अगर तुमने हमारा पूरा साथ दे दिया, एक नंबर, पहला नंबर है अष्टपेंच का और अंत तक का जाएंगे। 300 के ऊपर पन्ने हैं, सारे पन्ने रटवाएंगे, हम एक एक पूरे छपवा देंगे दिमाग में, और डेली का डेली प्रश्न भी करवाएंगे। मजा आएगा तुमको, याद करके चलना। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और डेली क्लास होगी, शाम को 7 बजे होगी। शाम को 7 बजे क्लास होगी लूसेंट की, बिल्कुल एक छपता हुआ चला जाएगा, चैन बनेगा, और कुछ दिन बाद आएगा क्या? तांडव। मतलब बच्चा बच्चा बोलेगा लूसेंट तो अब हमारी है। जैसे बिहार का बच्चा रटा हुआ होता है क्या? पूरी लूसेंट, उसका रिवीजन होगा। यूपी, एमपी, राजस्थान, सब बच्चा, हरियाणा, सब जगह का बच्चा यहां पढ़ेगा। मधु जी आप अध्यापिका हैं लेकिन अब पीसीएस की तैयारी कर रही हूं, अचानक आपकी क्लास देखी, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, 5-5 सब्सक्राइबरों बढ़ा हुआ है तुमका लूसेंट में, क्योंकि अब यहां पढ़ाई में हम ज्यादा का 5-5 सब्सक्राइबर तुमको बढ़ाने में मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए मनीष भारती, सुमित, बिल्कुल शाम को 7 बजे क्लास होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ना सभी बच्चों को? बिल्कुल। ऋतिक जी एक ये बात मत पूछा करो, ये लूसेंट कितने दिन में खत्म हो जाएगी? अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो कि लाइन रटवा दें? बताओ। अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ो। चलो अरे अंबु सर, अंबु सर, अंबु सर, थोड़ा सा अंबु सर को बुलाइए।
फिनिक्स वाली आईडी रुक रही है। चलो देखते रहो 2-3 मिनट। चलो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। देखो भैया हम लोग हैं अध्यापक और हमें लोग पूरा काम कर लेते हैं। 1-2 आते हैं जो एडिटर लोग होते हैं, बहुत उनका हम लोग मनाते हैं तभी काम हो पाता है। ठीक, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक पुराण और याद कर लो, उस पुराण का नाम है मत्स्य। और मत्स्य पुराण जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो याद कर लो मत्स्य पुराण संबंधित है किससे? तो याद कर लो मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। किससे? आंध्र सातवाहन से। तो आंध्र सातवाहन से कौन सा पुराण? तो याद रखिएगा उसको नाम है मत्स्य। तो भैया मौर्य वंश से कौन सा? विष्णु जी सिर पर लगाए मुकुट, उम्मा लगा मोर, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश। फिर गुप्त वंश, वायु चली गई। सचान सर का फेवरेट डायलॉग, वायु का मतलब उल्टा युवा, और युवा से हम याद करवा रहे हैं, वायु से गुप्त मतलब गुप्त रहता मामला। फिर आंध्र सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण। क्लियर? चलो पुराण का मामला क्लियर। भाई साहब आगे आगे समझो मेरा बच्चों, पुराणों का मामला समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से। इसको छोटा करें तो इस प्रकार यहां पे धर्म ग्रंथ की बात हो जाती है पूरी कंप्लीट। तो अब यहां पे बात समझो, क्या समझोगे भाई साहब? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वेद आए, वेद के बाद क्या आए? तो याद कर लो वेद आए, वेदों के बाद क्या आए? तो वेदों के बाद आए ब्राह्मण, वेदों के आए ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद आए क्या? अरण्यक, और अरण्यक के बाद क्या आए? अरण्यक के बाद आए उपनिषद। ये पूरा का पूरा क्रम आप रट डालो, पूरा का पूरा क्रम रट डालो, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। और याद कर लो यहां पे उपनिषद का भी प्रश्न आएगा तो पेपर में आप बता देना उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद है 108, पुराण रहे 18, और पुराण के 18 में बीच में लगा दो 0 तो हो जाते हैं क्या? 108। अच्छा नेट की दिक्कत हो रही? चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल हाँ, अंबु सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं पूनम जी, और बिल्कुल आज तो बिल्कुल आएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है चलिए, हाँ बेटा डेली चलेगा, परेशान हो, लूसेंट रुकने वाली नहीं, लूसेंट अब खत्म। ठीक चलो, तो ये पूरा का पूरा क्रम याद कर लो, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। ये लूसेंट में लाइन नहीं है, ये मैंने चुराई है एक जगह से, तो पेपर में प्रश्न आया है वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। और याद कर लेना उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब क्या? उप मतलब क्या? पास मतलब निकट, गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का मामला है। 108 संख्या है, और याद कर लो सबसे छोटा उपनिषद जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद। और याद कर लो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, और मुंडको उपनिषद से पता क्या लिया गया भैया? देश की आन बान शान सत्यमेव जयते, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। क्लियर? एक एक प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ लूसेंट में ये नहीं मिलेगा, तभी तुम बता रहे हैं तुमको, ये कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं जो पेपर में आती हैं, तो अलग से भी तुमको बताऊंगा। तभी तो हमने कहा लूसेंट का रिफॉर्म करेंगे, छपवाएंगे नहीं, न रटवाएंगे, समझाएंगे, याद करवाएंगे, ये हमारा टारगेट है। क्लियर है भाई साहब? फिनिक्स वाला देख लो भैया। चलिए चलिए, बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को? बहुत बढ़िया। अच्छा धमाल मचा दिया विदित जी, क्या बात है। तो भाई साहब लाइक, 5 सब्सक्राइबर फटाफट जोड़ दो, क्योंकि 8:30 बजे हम मुस्तर आपको मिलने वाले हैं तबाही के साथ। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से मजा आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई हाँ बच्चा पूछ रहा है कि कौन से ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है? तो याद कर लो उस ब्राह्मण का नाम है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में
स्त्री जो है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। पुरुष का अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में? तो याद कर लो, पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया किस में? तो वो बताया गया भैया शतपथ ब्राह्मण में। किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। एक एक प्रश्न रटवा के मान नंदू को, ठीक है। 7 बजे चलेगी हिमांशु बेटा, 7 बजे सभी बच्चों को लेकर आओ। 5 बच्चों को एसएससी कवर होगा, यूपी ट्रिपल एससी कवर होगा, एमपीपीएससी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये मान चलो। यूपी पुलिस, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली, सब कुछ कवर होगा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ गया ना। तो भाई साहब इस प्रकार हमारे सारे के सारे धर्म ग्रंथ होते हैं समाप्त। और जब धर्म ग्रंथ होते हैं समाप्त तो अब बारी है विदा लेने की। तो भाई साहब अब मिलेंगे हम आपको कब? कल शाम 7 बजे, तारीख 26 मार्च 2021 शाम का 7 बजे मिलबे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो हाँ बिल्कुल, अच्छा फिनिक्स एकेडमी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, आप सभी का प्यार है। और धन्यवाद अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो 10-10 सब्सक्राइबर, कितने? 10-10 सब्सक्राइबर जोड़ देना। जबरदस्त बता रहे हैं, पहली बैटिंग रहे, जबरदस्त आनंद आया होगा। अगली क्लास में छक्का चौवा पड़ी है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो पहली बैटिंग बिल्कुल अंदाज में हुई है वीरेंद्र सहवाग की तरह। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 5 बार दबा दिनो लाइक। अरे भैया 5 बार न दबाओ, 4 बार दबाओ तो मनबो करता है। अच्छा 5 बार दबाओ, पहले लाइक, फिर डिसलाइक, फिर लाइक, फिर डिसलाइक, फिर लाइक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मधु चांदनी, कितने बच्चों को आज मजा आया फटाफट कमेंट करके बताओ। और जब वीडियो समाप्त हो जाए तब बताना लूसेंट की सीरीज जो पहले स्टार्ट हुई है फिनिक्स एकेडमी और लक्ष्य ऑफिशियल के द्वारा, जानदार शानदार कैसी है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 2 घंटे क्लास कर दें? चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। आज पहली क्लास थी, तुम्हारा प्यार मिला है। प्यार शाम को कल 7 बजे सबका मिलना है। और अभी 8:30 बजे अंबु सर आ रहे हैं मैथ मत तांडव मचाने, मिश्रण के सारे सवाल आज खत्म करने एसडी यादव के। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ पूरे वीडियो रहेंगे और कब तक मत पूछो, एक एक प्रश्न कराऊंगा बस, अब हमारी इतनी गारंटी है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। ऋतिक चंद्रवंशी 10 नहीं 100 जुड़वाएंगे, बस ये बता दो लूसेंट कब खत्म करोगे। लूसेंट खत्म करेंगे बस, आप समझते चलो, ठीक है। 1 महीना का टारगेट लेके चल रहे हो, खत्म करेंगे, फिर हम मैराथन भी क्लास लगाएंगे। आयुष जी कह रहे हैं सर जब आप इतिहास पढ़ाते हो तो इतिहास हलवा लगता है, कल धमाल होगा। धमाल भी होगा, धमाका भी होगा, पड़ाके भी दबेंगे, छुरछुरिया भी जलेगी। चलो साथियों, सभी बच्चों को अब बोलते हैं हम शुभ रात्रि, जय नींदा मैया की जय, ठीक। तो भैया अब चलते हैं हम भी विश्राम करने, आप भी पढ़ो, रिवीजन करो, मैथ लेके आ जाओ, क्योंकि 15 मिनट है, पानी वानी पी आओ, फिर उसके बाद मिलना अमृतसर से। तो अब हमारा हो गया समय खत्म। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।